आज के व्लॉग में पिज़्ज़ा बनाते हुए हम लोग उन टॉक्सिक एंड नेगेटिव पीपल्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी ज़िंदगी का कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो कर देते हैं, हमारे बारे में ऐसी गलतियाँ और गलत बात बोल देते हैं जो कि झूठी भी हो तो हम लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर देती है और हम लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं चाहे वो बात हमारे बारे में गलत हो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मीज़ उम्मीद करती हूँ आप सबके खैरियत से होंगे। आप में से अभी तक जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियोस आप लोगों को मेरी मिलती रहे। वैसे मैं डो जोन से खुद गूंथती हूँ, लेकिन मैंने आज पीटा ब्रेड पे बनाया था पिज़्ज़ा और यकीन माने इतना यमी पिज़्ज़ा बना था कि आप लोग बाहर के पिज़्ज़े भूल जाएंगे। आप लोग इसको उसमें बेक कर सकते हो, आपके पास फ्रायर है, ओवन है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप लोग इसको अपने पतीले के अंदर भी बेक कर सकते हो, बहुत ईजी है और अपने बच्चों को आप लोग खुश कर सकते हो। अच्छा, तो मैं डिस्कस करी थी, आपने देखा होगा अक्सर आप बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं, मगर एक ऐसा बंदा कोई ऐसी बात नेगेटिव बात बोल देता है कि हमारा ज़ीरो पे आ जाता है कॉन्फिडेंट लेवल। मैं आप लोगों के साथ वही बातें डिस्कस करती हूँ जो मेरे साथ हुई होती हैं, मेरा पर्सनल जो सा एक्सपीरियंस होता है, और आप इतने डिस्टर्ब हो जाते हो कि इस बात के हवाले में इसके बारे में सोचते ही रहते हो। आज के व्लॉग में आपके साथ यही बातें शेयर करूँगी कि हम लोग इन नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से कैसे निकाल सकते हैं, इनको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, और इनके बारे में आपको पता हो कि आपके साथ प्योर हार्टेड नहीं है। इनसे बचने के 3 तरीके बताऊंगी। असल में ऐसे लोगों की बातों को दिल पे लेने की बड़ी वजह हमारी अपनी ही ज़ात की पुरएतमाद की कमी होती है। एक टाइम मेरे ऊपर ऐसा ही था कि मुझे अपने ऊपर इत्मीनान नहीं था, या आप कह लें कि कुछ हालात ऐसे थे कि मुझे कॉन्फिडेंस की कमी थी कुछ, तो मैं बहुत डिप्रेशन में इसी वजह से रहती थी कि लोगों की बातें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले लेती थी। हम अपने ऊपर यकीन करने के बजाय लोगों की राय का सहारा लेते हैं, ठीक है। इसलिए लोग आपके बारे में जो भी बात करते हैं हम इसको बहुत सीरियस ले लेते हैं और काबिल तवज्जो समझते हैं, और अल्टीमेट हमारे साथ क्या होता है, ये ऐसे लोगों की बकवास और वाहियात बातें हमारे ऊपर असर गलत कर देती हैं। हमें अपनी इर्द-गिर्द बाउंड्रीज रखनी चाहिए ताकि इन जैसे लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग इस बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की बातें और रवैयों को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, पर इनकी बातों का असर कितना लेना है ये आप ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको अनकंफर्टेबल फ़ील करवाते हों और आपको कंफ्यूज करते हों। ऐसे लोगों से मिलना छोड़ दें। इनकी जगह आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपको प्योर हार्टेड हों, जो आप लोगों से मिलते हुए खुश होते हों, जो आपको सच्चे दिल से मिलते हो और आपके बारे में कोई गलत बात नहीं बोलते हो। हम लोगों को पता लग जाता है यार कि हमारे बारे में कौन गलत बात बोलता है या कौन नेगेटिव हमारे लिए सोचता है, या कौन हम लोगों से कह लें कि हसद रख रहा होता है। हसद बहुत बुरी चीज़ है, इंसान को कहते हैं ना, ऊँट को भी कब्र में उतार देता है, हांडी में उतार देता है। तो हसद बहुत बुरी चीज़ है, अवॉइड क्या करें। और अगर ऐसा है कि हम लोग वहाँ जाना हमारा ज़रूरी है और हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों को उनको डील करना कैसे है कि आप लोगों को अगर वो कोई बात बोल देते हैं तो कोशिश करें कि आप लोग उनकी बातों को ऐसे इग्नोर करें कि आपकी बात करने या ना करने से हमें कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। उससे क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो बंदा खुद ही आप लोगों को नेगेटिव कमेंट्स पास करना या कुछ भी ऐसी बात बोलना छोड़ देगा कि इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसकी ज़ात पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो क्या फ़ायदा ऐसी कोई बात करने का। एक बेस्ट एंड बेस्ट तरीका यही है। और अगर ऐसा हो कि नहीं, इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है और इसका जवाब दिए बगैर हम लोग नहीं रहना चाहते या नहीं रह सकते हैं, तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको ऐसा बिल्कुल पुरसकून हो के, जैसे एक होता है ना कि मेरे अंदर ये आदत थी कि मैं बहुत हाइपर हो जाती थी और मेरी अगर मैं सही भी हूँ तो मुझे वो बात मेरे ऊपर समझ के उल्ट आ जाती थी कि भाई ये गलत है। ऐसे मतलब देखने वाला रिएक्शन देखता है वर्ड से ज़्यादा। तो ये चीज़ मैंने अपने अंदर बहुत कंट्रोल की है कि अगर आपने उनको रिप्लाई करना भी है, उनको उनकी बात का जवाब देना भी है, तो उनको बिल्कुल पुरसकून हो के अपने चेहरे पे एतमाद रख के, ठीक है, तो आपने उनको रिप्लाई करना है ऐसे कि वो कहें कि भाई क्या आपने उनको ऐसे ही कहना है, क्या हो गया है, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो ना, ऐसी बातें क्यों कर रही हो। ऐसे रिप्लाई करें कि वो बंदा खुद या तो शर्मिंदा हो जाए या वो देख के आपको और परेशान हो जाए। वो जो आपको करना चाह रहा था ना कि ये डिप्रेशन में चले जाए, ये डिस्टर्ब हो जाए या कोई ऐसा हंगामा खड़ा करे, वो ये काम खुद अपने ऊपर उसके साथ हो जाए कि वो बेचैन हो जाए कि भाई ये बंदी इतनी पुरसकून और इतना काम हो के मुझे रिप्लाई कैसे कर सकती है। और ज़िंदगी में जब भी आप कोई काम शुरू करने लगोगे ना, तो डीमोटिवेट करने वाले सूंघ के आपके पास पहुँचेंगे। उनका आपने कैसे डील करना है, क्या आपने उनकी किसी बात का रिप्लाई करना ही नहीं है, आपने पुरसकून होकर अपने काम से काम रखना है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी टू एक्सप्लेन देम फॉर एनीथिंग। बस आप चुप रहिए और अपने काम से काम रखिए। जब आप लोग कोई भी वर्क कुछ भी शुरू करने लगते हो ना, तो मैं कहती हूँ कि आते हैं
भाई ये कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं करना है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। अपने काम से काम रखिए, बोलते रहते, कोई भी ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को रिप्लाई करने की। जो एनर्जी आपने अपनी इनके ऊपर वेस्ट करनी है वो आप अपने काम के ऊपर वेस्ट करो, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। और आपको एक चीज़ अपनी पर्सनल शेयर करूँ, आपका दिल छोटा चिड़ी जैसा भी है ना, तो आपने लोगों को ज़ाहिर करना है कि आपका दिल बहुत बड़ा है। आपके को किसी की गलत बात कहने या ना कहने, उनके किसी गलत बंदे की अपनी ज़िंदगी में होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं अफ्तारी के साथ साथ आपके साथ अपनी बातें शेयर कर रही थी, एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। मैं चिकन पकोड़े बना रही थी, पिज़्ज़ा आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत मज़े वाला तैयार होने ही वाला है। और अगर आपके पास 10 रुपये भी है ना, आप ज़ाहिर करो मेरे पास भाई लाख रुपया है। आप देखो यार ऐसे लोगों की कैसे चुटकी में ना, मैं कहती हूँ पैरों से ज़मीन निकल जाती है। मैंने कभी भी अपने आप को लोगों के सामने ये ज़ाहिर नहीं किया, चाहे मेरे पर्स में, मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, 10 रुपये भी हैं तो मैं कहूँगी कि भाई मेरे पास इतने हैं कि तुम मुझे दुबई का ट्रिप भी लगवा लो। तो मैं कहती हूँ शायद कहीं ना कहीं मेरे अल्लाह को ये बात मेरी कहीं ना कहीं पसंद आई है कि मैंने कभी लोगों के सामने रोई नहीं हूँ, कभी नाशुक्री नहीं की है। तो अल्लाह ताला आपको इन चीज़ों से बहुत नवाजता है, ठीक है, बहुत नवाजता है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये मेरा पिज़्ज़ा मैंने रख दिया था फ्रायर के अंदर, ठीक है। तो ये 3 बातें आप जहन में रखिएगा इन लोगों से अवॉइड करने के लिए, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा जैसे मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया है। तो ये मैं चिकन पकोड़े बना रही थी, ये रेसिपीज़ बच्चों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बच्चे खुश हो जाएंगे। और पिज़्ज़ा भी बहुत इजी है बनाना, मैंने एयर फ्राई में बनाया। अगर किसी बहन के पास एयर फ्रायर नहीं है तो वो इसको पतीले के अंदर भी रख के बना सकता है, ठीक है। और ये यमी 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 पिज़्ज़ा बन गया था, यकीन माने मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद आया था। और ये हमारे पकोड़े भी बन के रेडी हो गए थे। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लिया है कि हम लोग इन लोगों से कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ये अमल अपनी ज़िंदगी में रख के देखें, करके देखें, इंशाल्लाह आप लोग की ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग आप लोग की ज़िंदगी में नहीं होते, बहुत होते हैं। आजकल मैं कहती हूँ हर दूसरे घर में ये मसले मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में नहीं हो या किसी को ऐसे लोगों से वास्ता ना पड़ता हो, सबकी ज़िंदगी में ऐसे ही लोग हैं। तो इन लोगों से हमने ऐसे ही बचना है, इनको अवॉइड करना है, इनके साथ ज़्यादा बातें नहीं करनी है और अपने काम से काम रखना है। ये पिज़्ज़ा बन गया था, समोसे भी बन गए थे, ठीक है। करनी हमने इस रमज़ान में डाइटिंग थी, बट डाइटिंग तो कहते पूरी हो गई यार इस दफ़ा। मैं रेडी कर चुकी हूँ यम्मीएस्ट पिज़्ज़ा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।